हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC न्यूज़ हरियाणा। आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख रहे हो कि HSSC CT लेटेस्ट सरकार जल्द से कर सकती है CT क्वालिफाई, और आंदोलन सफल रहा दोस्तों आपका। कैंडिडेट्स के लिए, जो CT के सभी कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, सभी के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, कैसे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ दोस्तों। कैसे CT क्वालिफाई होगा, कैसे सभी बच्चों को इस बार जो CT क्वालिफाई है उनको मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। तो दोस्तों, पहले तो 4 गुना का ही इनका जो मतलब रूल था कि 4 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे। तो इस बार एक इन्होंने नया फार्मूला मतलब बना लिया है, क्योंकि जब आपके आंदोलन किए गए हैं जो जो CT क्वालिफाई को लेकर, और सरकार पर भी इसका पूरा दबाव है दोस्तों, पूरा प्रेशर है, क्योंकि विपक्ष भी आपके साथ है। और इस तरह से चुनाव भी पास में है, तो इस बार सरकार बच्चों को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो उन्होंने एक नया फैसला लिया है कि 4 गुना से ज़्यादा बच्चों को कैसे बिठाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेंस एग्ज़ाम में कैसे बुलाया जाएगा दोस्तों। तो आपको कंप्लीट ये फार्मूला मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया उन्होंने, एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक ही गिना जाएगा, भले ही वह सभी पदों के लिए पात्र होते। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा दोस्तों। जैसे किसी के अंक 88 हैं, तो वह सभी पदों में उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसको एक ग्रुप में एक ही माना जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से उसको अलग अलग उम्मीदवारों में ग्रुपों में नहीं गिना जाएगा, जिससे उसको जैसे 10 ग्रुपों में अप्लाई करता है तो उसको एक ही माना जाएगा, 10 बार में उसको नहीं काउंट किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए उस अलग बच्चों को मौका भी मिलेगा दोस्तों, जैसे और से कम मेरिट के बच्चे जो ले सकेंगे, उसको बैठा सकेंगे 4 गुना से ज़्यादा में। इस तरह से 4 गुना से उम्मीदवारों को मौका मिलेगा दोस्तों। गोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि ग्रुप C पदों के लिए जो लिखित परीक्षा लेगा, उसमें 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने फैसला कर लिया है कि एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक से ज़्यादा पदों के लिए पात्र है, तो उन सभी पदों के लिए उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। इस तरह से 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकेगा। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री और कमलजीत सैनी ने सोमवार को दैनिक सवेरा को बताया कि एक ग्रुप जैसे ग्रुप 59 कैटेगरी हैं, तो एक कैटेगरी का मतलब पदनाम है। इन पदों को संख्या आगे जनरल, SC, BC, BCB, EWS, एक्स सर्विस की सब कैटेगरी होगी। अगर मान लो कि एक ग्रुप 59 में 6600 पद हैं, और एक उम्मीदवार इन 59 कैटेगरी में से 50 कैटेगरी में पात्र है, तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार माना जाएगा। शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या में 4 गुना उम्मीदवारों को इस तरह से मौका मिल सकेगा। अगर इन 6600 पदों की 4 गुना 25,400 को ही मौका मिलता है, मगर आयोग के फैसले के अनुसार यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है दोस्तों। तो इस बार 4 गुना की बजाय 6 गुना तक तो ले ही आए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको क्वालिफाई भी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो सरकार इस पर भी अभी देख रही है भी कैसे इसका आयोग मतलब कोई रूल बना सकते हैं, क्योंकि अगर यह क्वालिफाई कर देते हैं तो जो जिन बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स हैं उनमें से कोई ना कोई केस कर देगा, जिस तरह से भर्तियां फिर दोबारा से लटक सकती हैं दोस्तों। ग्रुप अनुसार शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक होगी। देखिए दोस्तों, ये तो आपको इस बार पहले भी जैसे अभी मैसेज वाला सिस्टम चलाया था, तो इस बार क्या होगा दोस्तों। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सांसद कमलजीत सैनी ने बताया कि आयोग ने फैसला लिया है कि ग्रुप अनुसार शार्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची लिखित परीक्षा से पहले सार्वजनिक कर दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी ग्रुप के लिए 25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पात्र हो रहे हैं, तो उनमें से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिले हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे। इन लगभग 31,000 उम्मीदवारों को सार्वजनिक सूची जारी की जाएगी। आयोग का यह बताया कि इन शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से कट ऑफ अनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सार्वजनिक सूची का करने का मतलब है कि अगर किसी को लगता है कि किसी ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत ले रखे हैं, तो आयोग को इसके बारे में सूचित कर सकता है दोस्तों। तो पूर्ण मतलब इसमें से आपको एक और जो मेन आपका है वो है इस तरह, ये देखो दोस्तों, अगर CT अंकों सिर्फ CT परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते हैं, तो कैटेगरी के 2.5 लाख बच्चों को पद में आते हैं, मतलब इतने बच्चों को मौका मिल सकता है अगर सिर्फ CT अंकों के आधार पर परीक्षा लेते हैं।
दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवारों की मांग है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बगैर सीटी की मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर परीक्षा ली जानी चाहिए। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि एक बार आयोग ने चेक करने के लिए देखा था तो पाया कि ग्रुप में 32,000 के स्थान पर 2.5 लाख उम्मीदवार 1 से 1.5 लाख उम्मीदवार जद में आते हैं, जबकि अधिकतर रिपीट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी सीटी अधिसूचना के मुताबिक सीटी स्कोर में सीटी परीक्षा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल हैं दोस्तों। तो पीएमटी शेड्यूल कब तक आपका, जो जिन्होंने पीएमटी के लिए अप्लाई कर रखा है दोस्तों, जैसे कि ये हो गया फायर ऑपरेटर हो गया और जेल वार्डर हो गया, तो इनका पीएमटी कब होगा दोस्तों। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि पीएमटी का शेड्यूल 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। टीजीटी की डी 5 जुलाई से शुरू होगी और पीएमटी का भी कट ऑफ बताएंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार ने फार्म भरते समय परिवार में नौकरी न होने के अंक क्लेम किए थे, मगर गलती से पारिवारिक आय 81 रुपये से ज़्यादा लिखी गई, तो दस्तावेज के समय 81 लाख रुपये का प्रूफ दिखाएंगे तो उन्हें नंबर मिल सकते हैं। मगर मूल रूप से क्लेम ही नहीं चाहिए। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी ने आवेदन के समय क्लेम नहीं किए, अब भले ही उनकी 81 लाख रुपये से तक तय किया आय हो और सरकारी नौकरी में ना हो, उसे नंबर नहीं मिलेंगे। 81 लाख रुपये की सालाना आय आवेदन के समय जो प्रूफ दिया गया था वही दिखाना होगा, भले ही उसकी अस्थायी नौकरी लग गई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी की स्थायी तौर पर सरकारी नौकरी लग गई होगी तो उसे दस्तावेज जांच के समय अंक छोड़ने होंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वह सीआईडी रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। तो यह आपके लिए दोस्तों एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, क्योंकि सीटी अभी 4 गुना के बजाय 6 गुना पर आ गए हैं और जल्दी से यह है क्वालिफाई भी हो जाएगा और सभी को इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।